नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे इजराइल के उस हमले की जिसमें न मिसाइलें चली और न ही बम बरसे, लेकिन फिर भी ईरान इस वक्त डर में है, दहशत में है। दरअसल ईरान के परमाणु ठिकानों पर साइबर अटैक हुआ है। सवाल यह है कि इस साइबर अटैक से ईरान आखिर डरा क्यों है, घबराया क्यों है। दरअसल आपको बता दें कि साइबर अटैक ईरान पर होने वाले खौफनाक हमले का ग्रीन सिग्नल माना जा रहा है, क्योंकि लेबनान को इसी तरीके से, इसी पैटर्न से इजराइल ने दहलाया था और इसीलिए ईरान घबराया हुआ है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तेहरान में तबाही की आकाशवाणी का पूरा सच। लेबनान की तरह ईरान में फटेंगे पेजर बम। बेरूत की तरह तेहरान में फटेंगे वॉकी टॉकी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुआ साइबर अटैक। शुरू हो गया ईरान से बदले का काउंटडाउन। नेतन्याहू ने दे दिया सबसे खौफनाक जंग का सिग्नल। इस सवाल की गूंज बहुत तेजी से मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि जिस खतरे का अंदेशा जताया जा रहा था उसने सिर उठा लिया है। ईरान और इजराइल में चल रहे तनाव के बीच शनिवार को ईरान की न्यूक्लियर साइट सहित कई प्रतिष्ठानों पर एक साथ साइबर अटैक हुए, जिससे ईरान सरकार की लगभग सभी सेवाएं बाधित हुई। इस साइबर हमले के पीछे इजराइल का हाथ होने का शक है, जिसके बाद ये कयास लगने लगे कि कहीं ये ईरान पर इजराइल के जवाबी हमले की दिशा में पहला कदम तो नहीं, क्योंकि लेबनान में ऐसा ही कुछ हुआ था। साइबर अटैक के जरिए पहले पेजर अटैक, उसके बाद वॉकी टॉकी में बम फटे और उसके बाद लेबनान पर बारूद की बारिश शुरू हो गई। ईरान के न्यूक्लियर संयंत्रों में जो कंट्रोल सिस्टम है वो कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होता है, और इजराइल ने एक साइबर अटैक करके ईरान के कंप्यूटर सिस्टम्स और जो उसके मेन सर्वर हैं उनको इनएफिशिएंट कर दिया या कंफ्यूज कर दिया। इसके बाद ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने मेन सर्वर्स को स्टैंड बाय सर्वर्स के मोड पर डालकर आगे का काम करना पड़ा। ईरान पर हुए साइबर हमले में परमाणु ठिकानों के साथ साथ न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तक को निशाना बनाया गया। इस दौरान कई अहम जानकारियों के चोरी होने की बात कही जा रही है। लिहाजा अब ये कयास लगने लगे हैं कि क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला होने वाला है, क्या ईरान के गैस और तेल प्रतिष्ठानों पर बारूद बरसने वाला है, क्या ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर सुलगने वाले हैं, क्या ईरान के मिसाइल बेस पर बम फूटने वाले हैं, क्या ईरान के सैन्य और एयरबेस दहकने वाले हैं। ये सवाल इसलिए बेहद अहम है क्योंकि साइबर हमले के बाद ईरान दहशत में आ गया है। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, साइबर हमले के बाद ईरान ने जो कदम उठाए हैं वो उसकी दहशत की गवाही दे रहे हैं। ईरान ने
फ्लाइट्स में इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यात्री फ्लाइट में मोबाइल छोड़कर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जा सकते। ईरान के ये फैसले इस बात का इशारा है कि उसे भी कहीं न कहीं इस बात का डर है कि उसके ठिकानों पर हुआ ताजा साइबर हमला लेबनान पैटर्न की ओर इशारा कर रहा है। उसे भी ये खौफ सताने लगा है कि कहीं इजराइल ने बदला लेने के अपने प्लान पर अमल शुरू तो नहीं कर दिया। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। तभी इजराइल ने बदला लेने की कसम खाई थी और अब साइबर अटैक के दौरान जिस तरह से परमाणु ठिकानों के साथ ईंधन सप्लाई, नगरपालिका नेटवर्क, परिवहन नेटवर्क, बंदरगाह और दूसरे नेटवर्क को टारगेट कर अहम जानकारियां चुराई गई हैं, तो ईरान को अंदेशा होने लगा है कि यह उस पर हमले की तैयारी का ही एक चरण हो सकता है। लिहाजा ईरान इस वक्त सतर्क हो चुका है। साइबर अटैक से चौंकने हुए ईरान को सबसे ज्यादा चिंता अपने 9 परमाणु ठिकानों की है, जिन्हें इजराइल निशाना बना सकता है। अगर साइबर अटैक के पीछे इजराइल का हाथ होने की बात सही है, तो ईरान के सभी 9 परमाणु ठिकाने गंभीर खतरे की जद में हैं। यहां यह जानना भी जरूरी है कि ईरान के ये 9 परमाणु ठिकाने कहां हैं। ईरान का पहला परमाणु ठिकाना नतांज में है। यह तेहरान से 300 किलोमीटर दूर दक्षिण में है और इस्फहान राज्य में मौजूद है। यह यूरेनियम को शुद्ध करने वाला ईरान का सबसे बड़ा परमाणु सेंटर कहा जाता है। यहां पर भी इजराइल की निगाहें हैं। दूसरा परमाणु ठिकाना जिसका जिक्र करें, यह फोर्डो में मौजूद है और यह कौम प्रांत में पहाड़ों को काट कर तैयार किया गया है। यह 80 से 90 मीटर जमीन के नीचे बनाया गया है। तीसरा परमाणु ठिकाना यानी तीसरे नंबर का जो है वो इस्फहान में मौजूद है। इस्फहान ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। यहां यूरेनियम प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। यहां परमाणु बम के कोर को बनाने वाला यूरेनियम मेटल भी बनता है। इसके बाद जिक्र आता है चौथे परमाणु ठिकाने का, जो कि खोंदाब में मौजूद है। यह एक छोटा वाटर रिसर्च रिएक्टर है। इससे प्लूटोनियम का उत्पादन होता है। 5वां परमाणु ठिकाना इसके बाद जिसका जिक्र है, जिस पर निगाहें इजराइल की बनी है, यहां पर भी अटैक करने की तैयारी है, वो ठिकाना तेहरान रिसर्च सेंटर कहा जाता है। इस रिसर्च सेंटर में भी एक रिसर्च रिएक्टर तैयार किया गया है। इस सेंटर में भी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। और छठा परमाणु ठिकाना इसके बाद अगर बात करें, खाड़ी तट पर इकलौता परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह माना जाता है और यह ठिकाना बुशहर में है। खाड़ी तट पर यह इकलौता परमाणु ऊर्जा संयंत्र इनका है। इसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है। यहां से पावर जनरेट की जाती है। 7वें परमाणु ठिकाने की बात करें तो यह करज में है। यहां पर यूरेनियम को प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, साफ किया जाता है। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूज का उत्पादन भी इस ठिकाने पर किया जाता है। 8वां परमाणु ठिकाना ये रगहंद में है और यहां यूरेनियम की खदान होने की बात कही जाती है। यहां से यूरेनियम अयस्क निकाला जाता है। और 9वां परमाणु ठिकाना जो आखिरी है, उन सब को अगर मिला दिया जाए तो यहां पर ईरान का एक सैन्य अड्डा भी है। यानी यहां पर सिर्फ परमाणु को लेकर एक्टिविटी नहीं होती, बाकायदा यहां पर सेना भी मौजूद होती है। यहां आम हथियारों और मिसाइलों का टेस्ट परीक्षण किया जाता है। इस पर भी इस वक्त इजराइल की निगाहें टिकी हुई है। ईरान के यही वो 9 परमाणु ठिकाने हैं जिन पर इजराइल हमला करने के इस वक्त फिराक में। इजराइल के पास अकेले ईरान के परमाणु ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है, लेकिन अगर उसे अमेरिका की मदद मिल गई तो वो ऐसा करने में कामयाब हो सकता है। दरअसल पहाड़ों को काटकर जमीन के नीचे बेहद गहराई में बने ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की ताकत सिर्फ अमेरिका के GBU-57AB बम में है। जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर या MOP के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे भारी और सबसे प्रभावशाली बंकर बस्टर बम है। इस बंकर बस्टर बम का वजन 12,304 किलोग्राम है। इसमें 2,500 किलो विस्फोटक लगा होता है।
ये जमीन के नीचे 200 फीट तक जाकर धमाका कर सकता है। ईरान पर साइबर अटैक से 3 दिन पहले इजरायली प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच 30 मिनट तक फोन पर लंबी बातचीत हुई। ऐसी खबर है कि अमेरिका ने इजरायल को ईरान पर हमले के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद से ही ये कयास लग रहे हैं कि ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है और साइबर अटैक इसी हमले का ग्रीन सिग्नल है। इजराइल ईरान से बदला लेगा ये तो तय है, कैसे लेगा नजरें अब इस बात पर टिकी है। इजराइल अपने दुश्मन को कभी छोड़ता नहीं है। ईरान पर हुआ साइबर अटैक इसी बात का इशारा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला इतना आसान नहीं है, लिहाजा इजराइल चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, युद्ध लड़ने के नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं। इनमें साइबर वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, गृह युद्ध और सबसे बड़ी बात आजकल हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल करके दुश्मन को तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है। दुश्मन की इकोनॉमी को या तो नेस्तनाबूद कर देते हैं या कम से कम दुश्मन का जो पॉलिटिकल विल है उसको नष्ट कर दिया जाता है। इजराइल के हमले का अगला चरण क्या हो सकता है? वो ईरान के पेट्रोलियम ठिकानों पर हमला कर सकता है, वो ईरान के मिसाइल बेस को निशाना बना सकता है, वो ईरान के एयर और सैन्य बेस पर हमला कर सकता है, वो ईरान के बड़े सैन्य अफसरों को निशाना बना सकता है। साइबर हमला करके इजराइल ने अपनी क्षमता एक बार फिर दिखा दी है। अब नजरें उसके अगले कदम पर टिकी हैं, लिहाजा सतर्क हुए ईरान ने कई अहम और बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ईरान ने उन शहरों की सुरक्षा में अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं जहां उसके परमाणु ठिकाने हैं। साइबर अटैक के बाद हरकत में आई IRGC ने सभी 9 परमाणु ठिकानों वाले इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाने के साथ साथ उन्हें हाइपर एक्टिव मोड में डाल दिया है ताकि किसी भी तरह के हमले को तुरंत नाकाम किया जा सके। यही नहीं, ईरान ने इजराइल के हमले की सूरत में परमाणु ताकत का डर दिखाना भी शुरू कर दिया है। 2018 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौते से एक तरफा रूप से हटने के बाद तेहरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों को तेजी से बढ़ाया है। ईरान 60% शुद्धता पर यूरेनियम को समृद्ध कर रहा है, जो हथियार ग्रेड के बेहद करीब है। ऐसा अनुमान है कि ईरान कुछ ही हफ्तों में लगभग 3 परमाणु बम बना सकता है। ईरान ने धमकी दी है कि उसके परमाणु ठिकानों पर हमला निश्चित रूप से उसे कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। ईरान के कई राजनेता पहले ही उसकी परमाणु रणनीति में बदलाव की वकालत कर चुके हैं। ऐसे में इजराइल का कोई भी एक्शन क्षेत्रीय और वैश्विक रेड लाइन को पार कर सकता है। ऐसी सूरत में ईरान 1 अक्टूबर से भी खौफनाक हमला कर सकता है और उसे ऐसा हमला करने के लिए किसी की भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। و نکته دیگه که بسیار مهمه اینه که یکی بزنی 10 تا میخوری. सबसे अहम बात यह है कि अगर आप एक हमला करोगे तो हम जवाब में 10 हमले करेंगे। हम इजराइल में जहां चाहे जब चाहे हमला कर सकते हैं। उसके एयर डिफेंस सिस्टम बेकार साबित हो चुके हैं। इजराइल को पता होना चाहिए कि हम हमेशा बदले के लिए तैयार रहते हैं। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर ही रहती है। इजराइल अपने बदले के लिए दुनिया भर में मशहूर है। गाजा और लेबनान में उसका एक्शन इसकी सबसे ताजा मिसाल है। अब उसका निशाना ईरान पर है। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करके उसे वजह भी दे दी है। ईरान पर ताजा साइबर अटैक संकेत माना जा रहा है मिडिल ईस्ट में सबसे खौफनाक जंग के शुरू होने का। अगर ऐसा होता है तो दुनिया 2 धड़ों में बटी नजर आएगी और ऐसे में हालात थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे बन सकते हैं। साथ ही तबाही और बर्बादी के एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।